अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किचन विद फ़ज़ी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हरी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। और जैसा कि आगे चलकर माह रमज़ान आ रहा है तो इसे आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। रमज़ान में ये समोसे, पकोड़े, कचौरियों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है और चना चाट में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। दही भल्ले में भी यही चटनी यूज़ होती है। तो इसे आप रमज़ान से पहले बनाकर रख लें। और इसको मैंने बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाया है। ये सिर्फ इसमें मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें ऐड नहीं की, इसमें मैंने बहुत ही स्पेशल मसाला जात यूज़ किए हैं। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजिम देखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक पाव धनिया लिया है जिसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। धनिए में जो गंदे पत्ते वगैरह होते हैं और जो बहुत मोटी डंडियाँ होती हैं वो मैंने उतार ली हैं, और पतली वाली डंडियों को मैंने नहीं उतारा है। ये चटनी में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छा इनसे चटनी में टेस्ट आता है। तो आप धनिए को डंडियों के साथ यूज़ कीजिएगा। और पुदीना मैंने लिया है एक गट्ठी। पुदीने की मैंने डंडियाँ उतार ली हैं। याद रखिएगा कि अगर आप चटनी में पुदीना डंडियों की समेत ऐड करेंगे तो इससे चटनी कड़वी हो सकती है, इसलिए पुदीने के आपने सिर्फ पत्ते ऐड करने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक लिया है ग्राइंडर का जग जिसमें हम मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं। तो इसमें मैं अब ऐड करूँगी धनिया और पुदीना। धनिया को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी पुदीना। तो फ्रेंड्स, धनिया और पुदीना ऐड करने के बाद इसमें मैंने ऐड की हैं हरी मिर्चें 10 से 12 और 4 से 5 लहसुन के जवे और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ऐड किया है। अक्सर लोग जब चटनी बनाते हैं तो सिर्फ धनिया, पुदीना और हरी मिर्च का ही यूज़ करते हैं, उसमें लहसुन अदरक नहीं डालते। लेकिन लहसुन अदरक से चटनी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर नमक मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून और भुना और कुटा हुआ जीरा ऐड किया है 1 टीस्पून। इसमें अब मैंने ऐड किया है आधा कप पानी और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद इस चटनी को मैंने बाउल में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर चटनी तैयार नहीं हुई, इसमें हम डालेंगे कुछ स्पेशल स्पाइसेस। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करने के बाद अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सेक्रेट इंग्रेडिएंट सिरका 1 टेबल स्पून। सिरका ऐड करने से चटनी की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और अच्छा सा टेस्ट भी आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हरी चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। आप इसे दही में डालकर रायता भी बना सकते हैं और समोसे, पकोड़े, कचौरियों, चना चाट वगैरह के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसे आप रमज़ान से पहले बनाकर स्टोर कर लें और पूरा रमज़ान टेंशन फ्री रहें। तो आप इसे अगर फ्रिज में रखना चाहते हैं तो ये 10 से 12 दिन तक ठीक रहती है। अगर आप इसे लंबे अरसे तक रखना चाहते हैं तो इसे आइस क्यूब्स में डालकर फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे एयर टाइट जार में डालकर नीचे फ्रिज में रख लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये हरी चटनी की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।